शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज सावन के सोमवार पर हम आपके लिए एक ऐसी चमत्कारिक शिव कथा लेकर आए हैं जिसे अगर आपने सच्चे मन से सुन लिया तो आपकी संतान पर आने वाले बड़े से बड़े संकट को खुद महाकाल टाल देंगे। अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं और उनके जीवन से हर दुख मिटाना चाहते हैं तो शिव जी की इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, अंत तक सुनना, क्योंकि यह कहानी आपकी किस्मत बदल सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। श्यामू स्वभाव का बहुत ही सीधा और सरल इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा थी। श्यामू और राधा दोनों ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी दिनचर्या ही महादेव के नाम से शुरू होती थी। श्यामू हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी पर जाकर स्नान करता और फिर गीले कपड़ों में ही पास के एक शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। श्यामू का नियम था कि जब तक वह भोलेनाथ को भोग नहीं लगा लेता तब तक वह खुद अन्न का एक दाना भी नहीं खाता था। श्यामू का काम कपड़े धोने का था। वह गांव के लोगों के घर घर जाकर मैले कपड़े इकट्ठा करता, उन्हें नदी पर ले जाकर धोता, सुखाता और फिर शाम को उन कपड़ों को वापस उनके घरों तक पहुंचाता। श्यामू बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी शराफत का गलत फायदा उठाते थे। गांव के कई अमीर सेठ और रसूखदार लोग श्यामू से अपने ढेर सारे कपड़े धुलवा लेते थे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तो उसे दुत्कार देते। कोई कहता कि कल आना तो कोई कहता कि काम ठीक से नहीं किया। श्यामू इतना सीधा था कि वह किसी से लड़ता नहीं था। वह मन ही मन सोचता कि शायद मेरे प्रारब्ध में यही लिखा है और सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ देता। कई बार तो ऐसा होता कि श्यामू दिन भर मेहनत करता, लेकिन शाम को उसे अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा भी नहीं मिलता। घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार श्यामू और राधा को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी गरीबी और लाचारी के बाद भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। जब घर में खाने को कुछ नहीं होता तब भी श्यामू और राधा एक लोटा जल लेकर शिव जी के सामने बैठ जाते और कहते कि हे प्रभु, जो दिया है उसमें भी खुश हैं और जो नहीं दिया उसका भी कोई गम नहीं।